गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लेसन थर्ड, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। A.R. Williams. He was just a teenager when he died, the last heir of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. जब उसकी मृत्यु हुई तो वह बिल्कुल किशोरावस्था में था। वह उस सशक्त परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। उसे सोने से लाद कर, खूब ढेर सारे सोने के गहने पहनाकर विश्राम करने के लिए दफना दिया गया था और अंत में सब लोग उसको फॉरगॉटन भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. सन 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से ही आधुनिक दुनिया में इस विषय में अनुमान लगाने में लोग जुट गए कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संभावना थी उसका मर्डर होने की, उसकी हत्या होने की। For the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. लगभग 80 वर्षों में पहली बार उसके मकबरे को छोड़ने से पूर्व टूट का सीटी स्कैन हुआ, जिससे उसके जीवन व मृत्यु के बारे में नई बातें हासिल हुई, जिससे बालक फराह की विशुद्ध फॉरेंसिक पुनर्संरचना के सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाने में मदद मिली। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. जब राजा टुटमोस की कब्र से प्राचीन मिस्र की जो समाधि क्षेत्र जो राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था से बाहर निकाला गया, तो एक बहुत तेज क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए। खूब तेज आंधी आई, खूब रेत का तूफान आ गया। डार्क ब्लैक क्लाउड एंड स्क्यूडेड अक्रॉस the desert sky in all day, and now were veiling the stars in cascade grey at cascade grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005. काले बादल पूरे दिन सुनसान आसमान में बहुत तेज़ी से उड़ते रहे और अब तारों को भी भूरे रंग की टोकरी से घूंघट से ढक लिया। सन 2005 की 5 जनवरी शाम 6 बजे दुनिया की सर्वाधिक विख्यात मम्मी सिर की तरफ से धीरे धीरे स्कैनर के अंदर गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. एक युवा शासक जिसकी मृत्यु लगभग 3300 वर्ष पहले हुई थी, उसकी मम्मी, उसकी बॉडी को 5 जनवरी 2005 को पहली बार उसका सिर सीटी स्कैनर के अंदर धीरे धीरे उसका सिर रखा गया ताकि उसके रहस्यों की जांच हो सके और उनका पता लगाया जा सके। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the crammed rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. सारी दोपहर दुनिया भर से आए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पर्यटकों की समान कतारें धरती के नीचे 26 फुट नीचे काट कर बनाए गए मकबरे में जाती गईं।
मतलब तमाम लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको देखने के लिए मकबरे के अंदर जो 26 फुट नीचे था वहाँ तक पहुँचते रहे। दे गेज्ड at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. वे कब्र की भित्ति चित्रों को एकटक देखते थे तथा टुट के स्वर्णाच्छादित चेहरे को देखते जो शव को ढकने वाले ढक्कन पर बना था। Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ पर्यटक बहुत धीरे से फुसफुसाकर गाइड जो बुक होती है उसको पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप वहीं पर खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टू अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद अ शिवर इन द फैरोप्स कर्स। संभवतः उसकी किशोरावस्था में असामयिक मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे या यह सोचकर कांप उठते थे कि फराह का अभिशाप सचमुच में सच हो सकता है। डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, अर्थात उन लोगों की जो उसको इस स्तब्धता को भंग करते थे मृत्यु हो सकती है या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि तब तक ऐसा माना जाता था कि जो भी उसकी कब्र से छेड़छाड़ करेगा उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है।